Assalamu alaikum everyone. As you know that we have covered the first domain, cognitive domain in the last video. Now we are moving toward the affective domain. This is a part of the Bloom taxonomy. The areas has been divided which are responsible to force particular learning or specific learning, right? So in this video we will talk about the affective domain. First, before starting we can see the general definition. तो हम ये देख सकते हैं भाई affective domain basically है क्या? इट इज अबाउट वैल्यूइंग. ठीक है, अब यहाँ पे हम किस चीज को फोकस करेंगे? तो वी विल फोकस द वैल्यूइंग. ठीक है, यहाँ पे हम उसका एटीट्यूड फोकस करेंगे. ठीक है, फिर हम उसका बिहेवियर फोकस कर रहे हैं. ठीक है, लाइक हम उसकी रिस्पेक्ट. ठीक है, इट इज अबाउट रिस्पेक्ट. ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मोटिवेशन. ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस, दे ऑल आर काउंटेबल इन इफेक्टिव डोमेन. ठीक है, मतलब दिस एरिया काउंटर द वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अ पर्सन. इट डिवेलप्स. अगर इन सब चीज़ों की बात करें तो डेफिनेटली दे ऑल आर कनेक्टेड विद द हार्ट. अगर किसी का अच्छा दिल होगा तो क्या होगा? उसका नेचर अच्छा होगा, वो दूसरों को वैल्यू करता होगा. लेकिन अगर उसका दिल ही अच्छा नहीं है तो वो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करेगा. तो यहाँ क्या होगा? दिस डोमेन हैज़ टू डेवलप दी हार्ट. ठीक है, अब ये जो हार्ट है पर्टिकुलरली वी कैन से द एटीट्यूड. ओवरऑल वी कैन इम्प्रूव द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड. अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. एज अगेन if the CRQs come, and how do we know that we are talking about the affective domain and which domain has been used and has been asked in this particular CRQ? So we can see that we can if we will see the CRQ says the child is listening to the teacher very carefully or he is very patiently sitting in the classroom. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो टीचर को रिस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है, वो टीचर की बात को वैल्यू कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इट इज कनेक्टेड विद द हार्ट. ठीक है, उसका दिल अच्छा है, वो बच्चा अच्छा है, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहा है. इफ द चाइल्ड इज हेल्पिंग समवन, if the child is helping his fellow one in the classroom when he got stuck in some problem, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी किस उसमें आ रहा है? इफेक्टिव डोमेन में आ रहा है. केयर है, अप्रिसिएशन है. हम क्या कर रहे होते हैं? कोई हमारी हेल्प भी कर देता है बट वी नेवर अप्रिशिएट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूज लाइक दैट, दे डू नॉट अप्रिशिएट इफ समवन हेल्प्स देम. तो यहाँ पे क्या होगा? इफ अप्रिसिएशन इज देयर, it means the person is is of good nature, and if it is of good nature, the good nature belongs to heart, then it is directly belong to the affective domain. ठीक है, सो अगर इस तरह के सीआरक्यूज में कोई भी बात पूछी जाए तो वो क्या होगा? वो इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होगी, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द हार्ट. अब हम बात कर लेते हैं भाई इसके लेवल्स की. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स वी कैन सी इन दिस और व्हाट काइंड ऑफ द सीआरक्यूज कुड बी आस्क्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. हमारे पास है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग. अब एक एक करके हम देखते हैं कि अगर रिसीविंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, समवन इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम यू. व्हाट इज ही रिसीविंग? ही इज रिसीविंग योर अटेंशन. तो यू हैव टू गिव पे अटेंशन. ठीक है, एंड इफ यू आर पेइंग अटेंशन, इट मीन्स हाउ कैन person realize that you are paying attention? You are listening carefully. ठीक है, if listening carefully to the teacher. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया the person, the student is giving attention to the teacher. Responding यानी अगर टीचर ने कोई सवाल किया या कोई काम करने को दिया तो you are taking part. ठीक है, that is the responding factor. अब रिस्पॉन्डिंग फैक्टर में क्या हो गया? टेकिंग पार्ट. अब ये जो टेकिंग पार्ट है तो वो क्या हो सकता है? मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई डू यू नो व्हाट आर द थ्री डोमेन्स. तो अगर जब आप इसका आंसर करोगे तो यू आर टेकिंग पार्ट इन समथिंग एंड दैट इज बिलोंग्स टू द इफेक्टिव डोमेन बिकॉज यू आर गिविंग वैल्यू टू माई लेक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली द पर्सन, द स्टूडेंट इज answering classroom questions. ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है वैल्यू. ऑफ कोर्स वैल्यू मीन्स यू आर गिविंग समवंस इम्पोर्टेंस. ठीक है, आप किसी को इम्पोर्टेंस फील करा रहे हो तो वहां पे आप क्या करोगे? यू आर शोइंग इम्पोर्टेंस. किसी चीज की इम्पोर्टेंस, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है तो हमें वो दिखती है. ठीक है, वी कैन फील दैट. ठीक है,
तो अगेन फीलिंग किस में आ गई, डोमेन में आ गई, इफेक्टिव डोमेन में। तो अब कैसे पता चलेगा शोइंग इम्पोर्टेंस, कीप द क्लासरूम क्लीन, उसकी नज़र में उसकी क्लासरूम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो वो कैसे शो करेगा, ही विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द क्लासरूम क्लीन, क्लीन यानी वो अपने क्लासरूम को क्लीन रखने की कोशिश करेगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग, यानी आप क्या कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो किसी को वैल्यू, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज यानी प्रायोरिटाइज करेंगे हम चीजों को, प्रायोरिटाइजिंग वैल्यू, किसकी कितनी वैल्यू है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी आप यू आर कीपिंग बैलेंस बिटवीन honesty and friendship. This is just an example. Let me tell you honesty and friendship. How? If your friend is saying that go and hit him for me, ठीक है, जाओ इसे मारो, तो वहां पे क्या होगा, just because of the friendship you will not do that, ठीक है, you know your norms, you know your values, तो आप वहां पे उसको अवॉइड करोगे, so you are keeping the balance between the honesty and the friendship or the वैल्यूज एंड द फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइज करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है कि कैरेक्टराइजिंग क्या होता है, कैरेक्टराइजिंग होता है कि हम कहते हैं भाई ही इज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसकी बात पत्थर पे लकीर है, बस इस चीज़ से याद कर लें। कैरेक्टराइजिंग कैसे होगा कि इसकी बात पत्थर पे लकीर है, वॉट एवर ही सेज, ठीक है, ही डज, वो करता है, जो वो कहता है वो करता है, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजिंग, उसकी बात पत्थर पे लकीर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको बेसिकली लिखेंगे, इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी लिविंग बाय वैल्यूज, मतलब जो उसने कह दिया, जो उसके उसूल हैं वो उसी पे काम करता है, लिविंग बाय वैल्यूज। अब ये कैसे होगा, ही नोज दैट ही ऑलवेज, एवरीबडी नोज दैट ही ऑलवेज टेल द ट्रुथ, वो हमेशा सच बताएगा या वो हमेशा सच बोलेगा। सो ये उसके आ गई कैरेक्टर की बात, ठीक है, कैरेक्टराइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, यू आर कीपिंग द बैलेंस बिटवीन 2 or 3 थिंग्स। वैल्यूइंग, यू आर शोइंग समवन हिज और हर इम्पोर्टेंस, और किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस। रिस्पॉन्डिंग यानी आप किसी की बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसकी बात को उसका जवाब दे रहे हो, ठीक है। रिसीविंग, पे अटेंशन, आप टीचर को अटेंशन दे रहे हो, ठीक है, बिकॉज दैट इज हर, मतलब दैट शी वॉन्ट्स, कि वो चाहती है क्लास में उसको अटेंशन दी जाए, सो एवरीबडी ग्रैब्स द नॉलेज, ताकि हर बच्चा क्या हो, नॉलेज हासिल कर सके। सो दिस इज द सेकंड डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द थर्ड वन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन। ओके, थैंक यू सो मच।